नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और यह वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज का तीसरा भाग है। सर्वप्रथम हम सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब तथा किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 18 जून 1576 ईस्वी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज, यानी कि इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चीन, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश है चीन। प्रश्न नंबर 4 है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है डॉप्सन यूनिट, यानी कि ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट का मूल नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का आविष्कार डॉप्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उनके सम्मान में इस यंत्र को डॉप्सन यूनिट भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 55, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अंतर्गत वर्णित है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका सही जवाब है 22, यानी कि भारत में कुल 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बैल, यानी कि बिहार राज्य का राजकीय पशु है बैल और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। प्रश्न नंबर 8 है, वर्मी कल्चर किसके पालन के लिए जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है केचुआ पालन, यानी कि वर्मी कल्चर केचुआ पालन के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है जी शंकर कुरूप, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे जी शंकर कुरूप। इन्हें सन 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सन 1961 ईस्वी में श्री साहू शांति प्रसाद ने की थी। तो इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्नों को हल किया और अब हम सामान्य हिंदी के 10 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, समझौता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है औता, यानी कि समझौता शब्द में औता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा है, कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है क और ह, यानी कि कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है क और ह। इसका एक प्रसिद्ध सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि अ आ कु यानी क वर्ग, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है।
प्रश्न नंबर तीसरा है, जो बिना वेतन के काम करता हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है अवैतनिक, यानी कि जो बिना वेतन के काम करता हो उसके लिए एक शब्द है अवैतनिक। प्रश्न नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आशीर्वाद, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद, जो इस प्रकार से लिखा गया है। प्रश्न नंबर 5 है, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है आपसी फूट से सर्वनाश होता है, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। प्रश्न नंबर 6 है, भय किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही जवाब है भयानक रस, यानी कि भयानक रस का स्थायी भाव है भय। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, कड़ु रस का स्थायी भाव है शोक तथा विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। तो इन सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोहा छंद, यानी कि दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा होता है सोरठा, यानी कि सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, पानी कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 9 है, कौवा छत पर बैठा है शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब है अधिकरण, यानी कि कौवा छत पर बैठा है शब्द में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पय, पर। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है देवनागरी, यानी कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 10 प्रश्नों को भी हल किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।